हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन एवं विक्रय कला या फिर व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। इससे पहले हमने देखा था एडवर्टाइजिंग और विक्रय संवर्धन में, और विक्रय संवर्धन और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस। अब ये हम इसमें देखेंगे विज्ञापन और विक्रय कला में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला है परिभाषा। विज्ञापन से आशय उन दृश्य या श्रव्य या लिखित अवैयक्तिक संदेशों से है जो जनता को वस्तुओं के क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए जन सामान्य तक पहुंचा सकता है या पहुंचाया जाता है। विक्रय कला क्या है? विक्रय कला वह व्यक्तिगत सेवा है जिसके द्वारा विक्रयकर्ता संभावित ग्राहकों को विक्रय के लिए प्रेरित के प्रति इच्छा जागृत करता है तथा क्रय करने हेतु प्रेरित करता है। इसमें आप एक तरह से चलचित्र, श्रव्य, वीडियो, ऑडियो या मैसेज या अव्यक्तिगत ढंग से संदेश देकर प्रेरित करते हैं कस्टमर को खरीदने के लिए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप क्या करते हैं? खुद प्रेजेंट होकर व्यक्तिगत रूप से सेवा प्रदान करके उनको ग्राहकों को के प्रति इच्छा जगाते हैं और क्रय के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है कार्य। विज्ञापन का कार्य ग्राहकों को विक्रेता की दुकान तक लाना है। मतलब जो विज्ञापन का काम क्या होता है? ग्राहक को दुकान तक ले जाना। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या है, तो क्या होगा? ग्राहक अगर संतुष्ट होगा या प्रेरित होगा लेने के लिए, तो क्या करेगा? दुकान तक खरीदने जाएगा। ये उसका काम है एडवर्टाइजमेंट का। लेकिन विक्रय कला में क्या होता है? विक्रय कला का कार्य दुकान पर आए ग्राहकों को माल का विक्रय करना है। यानी जो आपके पास आ रहे हैं ग्राहक, उनको आप पर्सनली सेलिंग करते हैं। मैं बता चुकी हूँ इसके मीनिंग में भी कि ज़रूरी नहीं है कि आप डोर स्टेप पे जाओ। आप एक तरह से आप ट्रेंड क्योंकि चेंज हो गया है, आप काउंटर बेस पे भी आप कंज्यूमर को दिखा रहे हो, तो आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो। तीसरा है प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है भाई विज्ञापन से? विज्ञापन किसी भी वस्तु के गुणों व उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। भाई विज्ञापन के द्वारा क्या होता है? उसके अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं ना, उसके जो मेन फीचर हैं या उसके गुण हैं या उनकी उपयोगिता को ही दिखाई जाती है। लेकिन विक्रय कला प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकता अनुसार वस्तु को श्रेष्ठ एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। अब यहाँ पे क्या होगा? विक्रय कला में या पर्सनल सेलिंग में आपके कस्टमर का क्या टेस्ट है, उनको क्या चाहिए, उसके अनुसार आप उनकी इच्छा के अनुसार उनको प्रोडक्ट दिखाते हो और सेल करते हो। लेकिन विज्ञापन में क्या हो रहा है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अच्छाई बताई जाती है, आप उसको यूज़ करके देखते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, वो जानने के बाद आपको वो वस्तु दिखाई जाती है। फोर्थ है प्रयोग। विज्ञापन का प्रयोग समाज को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यानी विज्ञापन का यूज़ एक तरह से ग्राहकों को आकर्षित लुभाने के लिए किया जाता है। लेकिन विक्रय कला अलग अलग रुचि वाले ग्राहकों को उनकी इच्छाएं अनुसार संतुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो पर्सनल सेलिंग होता है उसमें क्या है? ग्राहकों की इच्छा के अनुसार उनको सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप उस आकर्षण में सेटिस्फाइड हो तो आप सामान खरीदने जाओगे। पांचवा है ग्राहक को प्रेरणा। विज्ञापन द्वारा ग्राहक को अव्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया जाता है। यानी विज्ञापन से आपको क्या है? सामने ना प्रेजेंट होके, लेकिन अव्यक्तिगत रूप से आपको उस प्रोडक्ट के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं, आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदो, आपके लिए बेनिफिशियरी है, आपको इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। कुछ नेगेटिव चीज़ को भी अच्छे रूप में बताया जाता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा।
लेकिन विक्रय कला के माध्यम से विज्ञापन से आकर्षित ग्राहकों को माल का क्रय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करते हैं। मतलब जो ग्राहक प्रेरित हुए हैं उनको आप क्या कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से अब सामान खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हो। वो एडवर्टाइजमेंट देखे, विज्ञापन देख के आकर्षित हुए, आकर्षित होके वो दुकान में गए, दुकानदार को बोलेंगे कि हमको वो प्रोडक्ट दिखाओ, फिर वो आपको दिखाएंगे और आपको कन्विंस करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट लो। छठवां है शंकाओं का समाधान। भाई विज्ञापन प्रत्येक ग्राहकों का उत्तर देने तथा उसकी जिज्ञासा को शांत करने में असमर्थ है। भाई विज्ञापन क्या है, एक तरह से वो एडवर्टाइज हो जाता है, लेकिन उससे जो हमारा उत्तर है, जो हमारे सवाल हैं, उसका उत्तर हमको नहीं मिल पाता, ना ही आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो पाती, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, क्या सही में वो उतना यूज़फुल होगा, क्या जो दिखाया जा रहा है, जो हमारे क्या का जवाब है वो एडवर्टाइजमेंट से नहीं मिल पाता है। लेकिन जो विक्रय कला है, प्रत्येक ग्राहक का उत्तर देने व उसकी जिज्ञासा को शांत करने में पूर्ण समर्थन है। भाई जब हम खरीदने जाते हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, जब भी कोई नया मोबाइल आता है उसका अच्छी फ़ीचर आपको दिखाई जाती है एडवर्टाइजमेंट में कि उसमें ये फ़ीचर है, लेकिन आप मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होता है वहाँ पे जो पर्सनल सेलिंग के थ्रू क्या बताते हैं कि आपने जो देखा है वो वैसा नहीं है, आप इसमें देख लीजिए, इसमें ये अंतर है। आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से आपकी जो जिज्ञासा है क्या वो सही है नहीं है, वो आपको लाइव वहाँ पे बताया जाता है, यानी एट प्रेजेंट आपको दिखाया जाता है वो। लेकिन विज्ञापन के थ्रू आपको ये दिखाया नहीं जाता, वो तो जो लुभाने के लिए जो है वो आपको दिखाते हैं, लेकिन क्या वो सच्चाई है वो कैसे जानेंगे, आप खुद जाने के बाद। अगला है भावी ग्राहक के साथ संबंध। विज्ञापन द्वारा भावी ग्राहक से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, लेकिन विक्रय कला में भावी ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है। भाई एडवर्टाइजमेंट क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट जो देख रहे हैं उससे ज़रूरी नहीं है कि आप उससे व्यक्तिगत संबंध बना रहे हो, क्योंकि हर कोई देखता है और स्किप करता है एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन विक्रय कला में जो भावी ग्राहक है उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है, क्योंकि वो आपको लाइव उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, उसको खरीदने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। उससे क्या होता है, भावी ग्राहक के साथ संबंध, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट का अच्छा बुरा सब एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आपको चाहता है कि आप उसके वस्तु को बार बार खरीदें। नेक्स्ट है माध्यम। विज्ञापन लिखित, मुद्रित या चित्रमय हो सकता है, लेकिन विक्रय कला सिर्फ और सिर्फ मौखिक होता है। भाई माध्यम आपने इसमें भी देखा था, सेल प्रमोशन भी क्या है, एक तरह से सेल प्रमोशन भी ऐसा है, लिखित हो सकता है या फिर विजुअल हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल प्रमोशन एक ऐसा है जो मौखिक होता है। जैसे विज्ञापन भी लिखित, मुद्रित या चलचित्र में होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग ऐसा है जो कि मौखिक होता है, क्योंकि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आप बात कर रहे हैं, आप कस्टमर को खुद प्रेजेंट हो के उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। 9वां है व्यक्तिगत उपस्थिति। विज्ञापन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विक्रय कला में विक्रयकर्ता के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। विज्ञापन हम कहीं भी रह के देख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उनको प्रेजेंट होना ज़रूरी है या हमको वहाँ पे होना ज़रूरी है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में हमारे साथ विक्रयकर्ता जो विक्रय कर रहा है या प्रोडक्ट बेच रहा है उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट में तो आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिलती है। तो इसलिए
व्यक्तिगत उपस्थिति विक्रय कला में ज़रूरी है लेकिन विज्ञापन में नहीं है। प्रभाव की जानकारी प्रभाव की जानकारी में विज्ञापन द्वारा ग्राहकों की भावना एवं मस्तिष्क पर हुए प्रभाव की जानकारी नहीं की जा सकती है, लेकिन विक्रय कला के द्वारा ग्राहक की भावनाओं तथा मस्तिष्क पर हुए प्रभावों की भली भांति जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। विज्ञापन जो देख रहा है वो क्या सोच रहा है आप कैसे जानेंगे? वो तो आपने टीवी न्यूज़ में दिखाया है। आप जब तक ये फीडबैक लेंगे नहीं आपको उसके बारे में पता नहीं चले। लेकिन पर्सनल सेलिंग में जब आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, वो लिए हैं आप उनके क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट कैसा दे रहे हो, उनके आवश्यकताओं के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, तो आप उससे आप जान सकते हो उनके मस्तिष्क के प्रभाव को अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लास्ट है क्षेत्र पर नियंत्रण। विज्ञापन डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के अतिरिक्त सभी विज्ञापन साधन पर साधन क्षेत्र पर प्रभावकारी नियंत्रण करना कठिन होता है। विक्रय कला में के क्षेत्र पर नियंत्रण रहता है। जहां आवश्यक होता है वहीं विक्रयकर्ता भेजा जाता है। भाई एडवर्टाइजमेंट में हमने सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस देखा था। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि विज्ञापन के सिर्फ डाक वाले जो विधि है या डाक वाला जो मोड है उसमें आप नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन जो बाकी है मोड है उसमें आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, उसमें रखना कठिन होता है। लेकिन विक्रय कला में आपका जो है विक्रय कला के क्षेत्र में नियंत्रण रहता है। आप वहीं पे सेल करने भेजेंगे जहां आवश्यक है या ज़रूरत है। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगी तीनों को एक्सप्लेन करूँ एक साथ। अभी मैंने दो को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। इसके नेक्स्ट एक और वीडियो में प्रिपेयर कर दूँगी जिसमें हम तीनों विज्ञापन, विक्रय कला और विक्रय संवर्धन का डिफरेंस देखेंगे। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्थी, गुड नाइट।